एक छोटे से गांव में, जहां जंगल की छाया और रहस्यवाद का माहौल था, वहां एक पुराना जर्जर घर था। इस घर में रहती थी एक चुड़ैल जिसका नाम था रानी। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां गांव में फैली हुई थीं। कुछ लोग उसे बुरी मानते थे तो कुछ उसे एक दुष्ट जादूगरनी के रूप में देखते थे। एक बार की बात है, बहुत पहले रानी एक सुंदर दयालु लड़की थी, लेकिन अचानक उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन में एक अंधेरा छा गया। गांव के लोग उसके पिता की मृत्यु का दोष रानी पर डालने लगे। गांव वाले उसे शैतान की संतान कहते थे। इस तरह के अपमानों ने रानी के मन में कड़वाहट भर दी। एक रात रानी ने एक अजीब सी किताब खोजी जिसमें जादू के रहस्यों का वर्णन था। उसने उस किताब का अध्ययन करना शुरू किया और धीरे धीरे जादू की दुनिया में उतर गई। वह एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई जिसके पास अंधकार की शक्तियां थीं। अब रानी ने गांव के लोगों को सताना शुरू कर दिया। वह उनके घरों में आग लगा देती, उनके जानवरों को मार देती और उनके बच्चों को डराती। गांव के लोग भयभीत हो गए थे। वे रानी के क्रोध से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक दिन की बात है, रानी की नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे का नाम था अमन। वह एक अनाथ था और गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। रानी ने अमन को अपना नया शिकार चुना। गांव वालों को जैसे ही ये बात पता चली, गांव के लोग अमन के लिए चिंतित हुए। वे जानते थे कि अगर रानी अमन को अपना शिकार बना लेगी तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वे सभी मिलकर अमन को बचाने की योजना बनाने लगे। गांव के लोगों ने रानी के घर पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रानी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन गांव के लोग भी हार नहीं मान रहे थे। अंत में गांव के लोगों ने रानी को हरा दिया। उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं और वह एक साधारण इंसान बन गई। रानी को गांव से बाहर निकाल दिया गया और वह कभी वापस नहीं लौटी। अमन बच गया था। गांव के लोग अब उसके साथ रहने लगे और उसे अपना बेटा मानने लगे। अमन के जीवन में अब खुशी और उम्मीद थी। रानी के जाने के बाद गांव में शांति वापस आ गई। लोग अब बिना डर के अपने जीवन जी सकते थे। अमन भी बड़ा हो गया था और गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लेकिन गांव की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दिन रानी वापस आ गई। वह अब और भी ज्यादा शक्तिशाली थी और अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार थी। गांव के लोग रानी का सामना करने के लिए एक बार फिर एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रानी की जादुई शक्तियां बहुत अधिक थीं। गांव के लोग हारने के कगार पर थे। तभी अमन आगे आया। उसने रानी का सामना करने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो गांव के लोग मर जाएंगे। अमन ने रानी से लड़ाई की और उसे घेर लिया। अमन ने रानी को एक जादुई तलवार से घायल कर दिया। अब रानी की शक्तियां कमजोर हो गई थीं और वह अंततः मर गई। गांव के लोग अमन के बलिदान से भावुक हो गए थे। रानी के मरने के बाद गांव में फिर से एक बार शांति आ गई। अमन को गांव का नायक घोषित किया गया और उसे सम्मानित किया गया। गांव के लोग अब आशा और उम्मीद से भरे हुए थे। दोस्तों, ये की कहानी हमें सिखाती है कि बुराई को हमेशा पराजित किया जा सकता है। अच्छाई और सत्य की जीत अनिवार्य है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि बलिदान का महत्व क्या होता है। कभी कभी हमें अपने स्वयं के हितों को त्यागना पड़ता है दूसरों की रक्षा के लिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखिए। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।